सत्र का संचालन करेंगी भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर। आदिति, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में, इस मंच पर। हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं उनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि एक हुनर तो आदमी सीखता है, जिसे एक्वायर्ड टैलेंट हम कहते हैं, समय के साथ सीखता है, और एक हुनर होता है जिसमें वो बचपन से जिया होता है। तो भागीरथ जी के लिए कृषि, किसानी, ये जो पूरा काम है ये कोई एक्वायर्ड टैलेंट नहीं है जो धीरे धीरे सीखा है। उनके परिवार किसान परिवार से वो आते हैं, और यही वजह है कि आज उस हुनर को पहचान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार 3.0 में उनको चुना है और कृषि मंत्रालय में उनको नंबर 2 का दर्जा दिया है। और वजह यही है कि आज आप समझ सकते हैं कि किसान का दर्द क्या है। आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि आज भी आप जब अपने गांव में जाते हैं तो किसानी करते हैं, युवाओं के साथ कबड्डी खेलते नजर आते हैं। तो आपसे पहला और सीधा सवाल, किसानों का दर्द कैसे कम होगा? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान एक वर्ग है, किसान कोई जाति नहीं है। और इस देश की किसानी, कृषि एक रीढ़ की हड्डी है और किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है विकास की दृष्टि से। परंतु दुर्भाग्य रहा कि देश की आजादी के बाद आज किसान, मैं कहूं 2014 के पहले की मैं बात करूं, अभी पवन खेड़ा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दुर्भाग्य है ये इस देश का। इन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया, इन्होंने किसान को खुशहाल बनाने का नारा दिया। सच तो यह है, जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ। मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों की नीति से 2 कदम कांग्रेस आगे चली। उनका इसके आगे 2 कदम, 2 नारे और थे। इस देश का गरीब गरीब रहना चाहिए और इस देश का व्यक्ति अनपढ़ रहना चाहिए, ताकि हमारी चंगुल में फंसे रहे, आंख मूंद के हमें वोट देते रहे, हम सुख सत्ता का सुख भोगते रहे। 55-60 साल तक उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी। उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? कुछ नहीं दिया। आज किसान, मैं कह रहा हूं, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिलाएं रात और दिन मेहनत करती है, कोई समय सीमा नहीं है। एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, उसको पता है मुझे 8 बजे जाना है, 5 बजे मुझे छुट्टी हो जाएगी, मुझे इतना मेहनताना मिलना है, उससे मेरा और मेरा परिवार का घर खर्च चलाना है। परंतु किसान बहुत उम्मीद करके चलता है, रात और दिन मेहनत करता है। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी क्या हो जाता है, कभी आंधी, कभी तूफान, और किसान हाथ मलते रह जाता है। मैं बात करूं, ये अभी बहुत पवन खेड़ा जी, बहुत राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की बहुत बहुत बड़ी बातें करके गए। मैं सच कह रहा हूं, दुर्भाग्य रहे इस देश का, जो आज किसान, आज मैं कह रहा हूं किसान क्या, आज भी इस देश में बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी आखिर क्यों है? कौन है इसके उत्तरदायी? जिन्होंने 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी, उन्होंने बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 तक आज किसान के घर में समृद्धि आई है। किसान सम्मान निधि नहीं, ये भी करते, ये कातिल साहब बैठे हैं। किसान सम्मान निधि, इनको किसी ने कसम दिलाई क्या कि किसान सम्मान निधि आप मत दीजिए? नाम भी क्या, किसान सम्मान निधि? किसी इस देश के अन्नदाता को कोई दे भी क्या सकता है? नाम भी क्या रखा प्रधानमंत्री जी ने, किसान सम्मान निधि। इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे आदिल कातिल साहब भी बैठे हैं। मैं एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया मैंने। आज भी मैं खेती करता हूं, मैं बैलों से मैंने खेती करी है, और आज भी मैं जब खेत में जाता हूं, समय मिलता है तो मैं खेत में काम करके मुझे बहुत बड़ा आनंद आता है, मुझे सुकून मिलता है। मैं बात करूं, एक उदाहरण देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीच के अंदर, मैं एक छोटी सी ढाणी, बड़ा गांव में नहीं, कस्बा नहीं, एक छोटी सी ढाणी के अंदर एक साधारण किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया, मैंने खेती करी। तो मैं गांव से मैं शहर की ओर आया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने सोचा
मैंने उस टाइम दर्द समझा कि आखिर ये किसान वर्ग सबसे दुखी वर्ग है, और मैंने छोटी सी किराने की दुकान शुरू करी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, 1974 की बात कर रहा हूं मैं। अब आंकड़े उठा के देख लीजिए, बाजरा 2 रुपए किलो था, डीजल 95 पैसे लीटर था। आज बाजरे की रेट क्या है, डीजल की क्या रेट है, कितना गुना लागत मूल्य बढ़ गया। और ये काम आदरणीय या तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसानों के लिए, चौधरी चरण सिंह जी ने, या फिर अब नरेंद्र भाई मोदी जी ने। बिल्कुल, मैं समझ मैं कह रहा हूं 2014 से मैं आंकड़े गिनाने लगूं। मैं एमएसपी की बात करूं, मैं एमएसपी की 2014 में बाजरा 1250 रुपए था, आज 2625 रुपए है। ऐसे मूंग, दलहन हो, तिलहन हो, चाहे हर एक की जो 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन जी का जो सपना था, उसकी शुरुआत हमारे कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी ने, हमने भारत सरकार ने इस देश में पहले दफे शुभ शुरुआत करी है इस अन्नदाता के लिए। 3 दलहन, मसूर, उड़द और तुअर, इनको 100% जितने भी पैदावारी करेगा किसान, उसको 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किया। मैं खरीद की बात करूं, आज पहले 2014 के पहले सर आपने, मैं ये कह सकता हूं कि इस देश का अन्नदाता किसान, मैं कह रहा हूं आज 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। वो महान है। जो किसान को कोई कुछ नहीं दे सकता है, वो इतनी मेहनत करता है, और 140 करोड़ जनता का अन्नदाता का जो पेट अन्नदाता है, वो इस 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। और उसकी सुध लेने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी बिल्कुल ने किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 60 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, इस 10 सालों में बहुत कुछ हुआ। इस 10 सालों में किसान साल भर के लिए सड़क पे बैठा। आपने एक दुख दर्द का जिक्र किया कि मैं पुराने जमाने की बात करी कि मेरे को दर्द होता है। क्या उस 1 साल जब किसान सड़क पे बैठा आपको तकलीफ हुई? देखिए, इस देश का अन्नदाता जब सड़क पे बैठता है या तकलीफ होती है तो बहुत दर्द होता है। मेरे शरीर में किसान का लहू दौड़ रहा है। मुझे पता है कि इस देश का अन्नदाता किसान की क्या तकलीफ है। परंतु मैं कह रहा हूं 2014 से लेकर 2024 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान के आंसू को पहुंचने का काम किया। अच्छा सर, सच्चाई में किया। ये राजनीति करते हैं। ये मैं और कह रहा हूं, जो किसान है, किसान रात दिन मेहनत करता है, उसको बेचारे को, उसको पता है मेरा कैसे परिवार चलाना है। परंतु दुर्भाग्य है कि किसानों के नाम पे जो राजनीति करते हैं, किसानों के हितैषी नहीं है। वो चाहते हैं किसान के घर में समृद्धि नहीं आनी चाहिए, किसान के घर में खुशहाली नहीं आनी चाहिए। पर सरकार में तो सर आप है ना सर, कांग्रेस चाहती है किसान समृद्ध ना हो। किसान को पता है कि उसको घर कैसे चलाना है। तो करते बहुत लंबा समय मिला सरकार और आपकी है। आज उनकी ये दशा नहीं होती। मैं कह रहा हूं, आज धारा 370-35 है, जम्मू कश्मीर से हटाई। क्या यहां कोई बैठे उनको तकलीफ है क्या? क्या इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। नहीं, ये क्या जायज है क्या? ये कह रहे थे अमित शाह, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये भारत छोड़ो। अरे भारत तो जुड़ा हुआ है, तोड़ा तो तुमने, देश का विभाजन तुमने किया, अखंड भारत था, उसको टुकड़े तो तुमने किए, और आज कह रहे भारत छोड़ो। ये भारत तोड़ो का काम करते हैं। बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 2018 की बात मैं करता हूं। जो 2018 में जिस प्रदेश में आता हूं, राजस्थान में, राहुल गांधी जी गए थे। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। राहुल गांधी जी ने कहा राजस्थान में हमारी सरकार आ जाएगी। मैं अन्नदाता की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, गिनती बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हमारी सरकार आते ही 10 दिन होते ही संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। फिर उन्होंने कहा हमारी सरकार आते ही 10 दिन बाद 3,500 रुपए महीने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता उनके। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस, ये विपक्ष इस देश के अन्नदाताओं के दुश्मन है। पर सर, और आज किसान
के घर में समृद्धि होती, किसान के घर में खुशहाली होती, इस देश का समृद्ध होता किसान, तो ये देश विकसित राष्ट्र बन जाता। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी एक सवाल आपसे ये है कि किसानों को उन्होंने दबा के रखा, उन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया, गरीबी नहीं मिटाई, गरीब को जरूर मिटाया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हाँ, दो चीजें। देश का जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, देश का किसान भले ही भारतीय जनता पार्टी सम्मान निधि दे रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन शायद किसान ये समझ नहीं पा रहा कि सरकार के इंटेंशंस उनके भले के लिए हैं। तो ये जो बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इसको कैसे सीधा सही किया जाएगा? ये मेरा सवाल एक मंत्री से है, विपक्ष के नेता के लिहाज से नहीं है कि आप विपक्ष की तरह लगातार कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ना राजस्थान में है, मैं सत्य प्रकट कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप बताइए। आप सर बताइए कि सर रिकॉर्ड दुगनी आय कैसे की जाएगी किसान की? मैं कह रहा हूं, हम कहीं न कहीं हमारी कोई कमी रह गई जी, और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा भी था जी, कि कहीं न कहीं हमारी तपस्या में कमी रह गई, जी, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे को, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस देश के अन्नदाता के लिए जितना भी अच्छा भला हो सकता करना है जी, उसके लिए जो भी करना है। और मैं कह सकता हूं हम अन्नदाताओं के बीच में जाएंगे। मेरी बात हुई है, चाहे पंजाब पे बॉर्डर बैठे हैं वो है, चाहे टिकैत जी है, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा बताइए, मैं आता हूं आपके बीच में, कोई राजनीति करनी है उसका तो कोई इलाज नहीं है, किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है, परंतु इस देश के अन्नदाता के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब वो चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए, और जो भी जितने भी भारत सरकार द्वारा जो भी किसान का भला होना है वो करने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार है और हम सब तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मंत्री होते हुए आपने ये समझा कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कोई कमी रही है जिसको पूरी तरीके से सुधार किया जाएगा। कमी नहीं रही है, फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो काम किए आज तक देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सर। परंतु क्योंकि किसान भोला है, सीधा है, वो रात और दिन मेहनत करता है, जो किसान है उसको तो है नहीं, परंतु कहीं न कहीं किसान के नाम से ये विपक्ष रोटियां सेक कर, और मैं कह रहा हूं कई शक्तियां काम कर रही है इसमें, यहाँ की नहीं बाहर की शक्तियां भी काम कर रही है, और ये भी ये चाह रहे हैं कि कैसे जो किसान है हम उन किसानों के बीच में जाएंगे। मैं और कह रहा हूं इस देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है। आपने कहा कि जाटों ने वोट नहीं दिए, आपके सामने मैं बैठा हूं ना, मैं जाट हूं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितने किसानों का भला किया, देखिए फिर मैं कह रहा हूं एक जाट किसान को जाट नहीं, किसान एक वर्ग है। बिल्कुल सर। जो भी खेती करता है वो सब किसान है, किसान एक वर्ग है और देश का अन्नदाता है, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है मैं कह सकता हूं आने वाली कई पीढ़ियां याद करेगी, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं आने वाली कई पीढ़ियां याद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, और जो 370 और जम्मू कश्मीर से जुड़े आपके जो सवाल है हम उनके सामने रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज आप कुछ मिनट स्टेज पर ही रहे मंत्री जी, और साथ ही साथ मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को भी स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। भारत 24 के CBO मनोज जिज्ञासी जी हमारे बीच, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी भारत 24 के आउटपुट एडिटर अमित ओझा को भी, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। सुनील रामदास अग्रवाल जी, आपसे भी अनुरोध करूंगी प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं।